मध्य प्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया। मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शक की सुई अब सोनम के करीबियों की ओर भी घूम रही है। राजा का परिवार अब सोनम का नार्को टेस्ट करने की मांग कर रहा है ताकि हत्या की असल वजह सामने आ सके। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम ने राजा की हत्या की बात कबूल कर ली है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह नहीं बताई। सचिन ने सवाल उठाया कि जब 8 दिन की पुलिस रिमांड में सोनम ने कुछ नहीं बताया तो 2 दिन की रिमांड में वो क्या ही बताएगी। उन्होंने अदालत से सोनम का नार्को टेस्ट कराए जाने की अपील की और उन्होंने दावा किया कि इस हत्या में 3 और चेहरे शामिल हैं जिनके सामने आने से पूरी कहानी बदल सकती है। राजा रघुवंशी के परिवार को पूरा भरोसा है कि सोनम के नार्को टेस्ट के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सोनम रघुवंशी के सज़ा मिलने या उनके ऊपर दोष सिद्ध होने या उनके साथ जो भी किया जाए, इस बात की बार बार दुहाई परिवार दे रहा है, बार बार दावा कर रहा है कि वही कातिल है, वजह नहीं बता रही है और बहुत सारी बातें सामने आ रही। लेकिन उसके पीछे अब क्या तरीका है जिससे असलियत बाहर आ सके? दरअसल वो तरीका है नार्को टेस्ट। ये कहना है परिवार का, राजा रघुवंशी के परिवार का, जिसमें उनके भाई सचिन और विपिन के द्वारा भी इस बारे में बात कही जा रही है, उनके पिता के द्वारा भी। अब आपको ये बताते हैं कि इस पूरे मामले में सोनम के खिलाफ या उन अन्य आरोपियों के खिलाफ क्या नार्को टेस्ट की शिलांग से परमिशन मिल सकती है और क्या संभावनाएं हैं आगे इस केस में। दरअसल जब विपिन से न्यूज़ 18 ने बातचीत की तब हमें हमारे एक सहयोगी के द्वारा ये जानकारी दी गई थी, सूत्रों के द्वारा इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि इस पूरे मामले में जिस तरह से पहले सोनम को जब तक वो मिली नहीं थी, उत्तर प्रदेश से उन्हें बरामद नहीं किया गया था, तब तक ये माना जा रहा था कि ये हत्याकांड वहाँ के किसी लोकल गैंग ने और फिर कई तरह की थ्योरीज चल रही थी, अंजाम दिया गया था। लेकिन जब सोनम सामने आई, सच्चाई सामने आई और पता चला कि सोनम ही इसके पीछे है और कई लोगों ने उसमें इसकी मदद की है, तब स्थिति कुछ और हुई। और शिलांग पुलिस की ये थ्योरी थी कि सोनम ही हत्यारण है और जो भाग गई है। हालांकि बहुत शुरुआती दौर में कोई भी यकीन कर नहीं रहा था कि सोनम ऐसा कर सकती है या कोई लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। और फिर इस पूरे मामले में अब सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिली है कि विपिन रघुवंशी का भी कोई नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। हालांकि हमने विपिन से बात की तो विपिन ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे नार्को टेस्ट के लिए बुलाया गया या कुछ। हाँ, विपिन जाएंगे ज़रूर शिलांग और वहाँ पर जो वकील उन्होंने हायर किए उनके माध्यम से एक याचिका नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में लगाई जानी है। और इस याचिका के लगाए जाने के बाद अगर कोर्ट इसे स्वीकार करता है तो नार्को टेस्ट होगा। और नार्को टेस्ट में क्या कुछ होता है ये लगभग आप सभी जानते ही होंगे। हालांकि नार्को टेस्ट के बारे में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। नार्को टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में आप वहां पर जाकर जान सकते हैं। और नार्को टेस्ट यदि होता है तो सच्चाई सामने आ सकती है, ऐसा कहना है विपिन रघुवंशी का, जो कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार के सदस्य हैं और जिनकी हत्या की गई उनके भाई हैं। अब राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दोषी इस बात को कबूल तो कर रहे हैं कि वो इस मामले में शामिल हैं या हत्या की है, अब वो दोषी हैं। ये बात अदालत में जब तक सिद्ध नहीं होगी तब तक उन्हें दोषी कहना भी गलत होगा। लेकिन परिवार का आरोप यह है कि ये सभी दोषी हैं और इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया और ये सभी बातें अभी चल ही रही हैं। लेकिन नार्को टेस्ट के हो जाने के बाद स्थिति और बेहतर होगी। नार्को टेस्ट के आधार पर कोर्ट में बेहतर तरीके से शिलांग पुलिस इस केस को प्रेजेंट कर पाएगी और इस मामले में जो आरोपी हैं, जिसमें सोनम और तमाम तरह के जो आरोपी उनके साथी हैं, उन सभी से इस बारे में बातचीत करने के बाद जो नार्को टेस्ट में बातचीत होगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। हालांकि विपिन के साथ जो हमने बातचीत की उसमें ये बात सामने आई थी कि विपिन का भी नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। हालांकि विपिन अब शिलांग जाने की तैयारी में है, ये बात उन्होंने बताई न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए। नार्को टेस्ट की लड़ाई अब तेज हो चुकी है, यानी अब परिवार जो है हाई कोर्ट जाने वाला है और हाई कोर्ट में भी अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है, यानी उनकी जो ये मांग है नार्को टेस्ट की, अगर वो नहीं मानी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यानी नार्को टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक राजा रघुवंशी का परिवार जाएगा। विपिन भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, कब आप लोग शिलांग जा रहे हैं और नार्को टेस्ट की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जो है नार्को की मांग जो है, नार्को के लिए मैं करीब आज अपने 1 महीने से ऊपर से हो गया है मेरे बोलते बोलते। तो क्योंकि इसमें जिस प्रकार से अभी तक कहीं मोटिव मालूम नहीं पड़ा है राजा को मारने का, कि राजा को मारा क्यों गया है, इसकी बना वजह मालूम पड़ी है ना, कुछ मालूम पड़ा अभी तक है। तो इसी के लिए जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो हम शिलांग हाई कोर्ट में जाके जो है अपने हमने वकील हायर करे यहाँ पे और उनके माध्यम से जो है हम लोग नार्को टेस्ट जाँच के लिए अपील करेंगे यहाँ पे।
ऐसे कौन से सवालों के जवाब हैं जो आपके परिवार को अब तक नहीं मिले हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि जब भी हम आपके घर आते हैं तो आपके पिता यही कहते हैं कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। जब भी आप मीडिया के सामने आते हैं अक्सर यही बात कहते हैं कि अभी तक वो जवाब सामने नहीं आया कि आखिर राजा की हत्या क्यों हुई। नहीं देखिए, ये बात तो पूरा देश जाना चाहता है, तो राजा को मारा क्यों, उसकी वजह क्या थी। इसमें देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है जिस प्रकार से अभी तक में सोनम जो है, सोनम ने अभी तक पुलिस को जो गुमराह करा गया है, तो हम लोग पहले बेन भाई है, फिर बोलते हैं मेरा कंपनी में काम करता एम्प्लॉयर था मेरा, फिर कहती है तो मैं तो दोस्त मेरा, मतलब ये बहुत इसी प्रकार से उसने नई नई चीज़ बनाई है अभी तक में, तो करीब 5-6 बयान चेंज कर चुके हैं। इसी के लिए हम लोग वहाँ पे हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं नार्को के लिए। और दूसरी बात इसमें ये भी है, तो सोनम के परिवार वाले सब बोल रहे हैं, राज के परिवार के मतलब उसकी मम्मी और बहन बोल रही है, तो राज जो है करीब 2-3 साल से राखी बन रहा है सोनम से। तो इसमें अभी तक ये कहीं देखें कहीं ना किसी प्रकार से भी एक फ़ोटो तक इन्हें बताई नहीं है। तो 4 साल में हम लोगों ने राखी बांधी है, इसकी ना फ़ोटो दिखाई है ना कुछ करा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, तो सोनम के मुँह से, जैसे सोनम ने खुद ने पहले कहा था तो हम लोग दोनों बहन भाई है ना, और अब फिर सोनम कहती है तो हम दो तो प्रेमी हैं, 4 साल प्रेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है तो सोनम जो आज भी झूठ बोल रही है, इसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसी कुछ चीज़ें जो पता होगी, क्योंकि अभी तक हमने पुलिस के मालूम पड़ी नहीं है। तो इसमें नारकोटिक्स की जांच होने से बहुत से खुलासे ऐसे होंगे जो अभी कुछ खुल के बाहर नहीं आए। इसलिए गोविंद भी आपके साथ जाएंगे क्या? नहीं देखिए, गोविंद भैया साथ में मेरे जाएँ नहीं जाएँ वो अलग चीज़ है, बाकी हाई कोर्ट में जो अपील कर रहा हूँ अपील मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए अभी। तो गोविंद ने तो ये भी कहा है कि अगर मैं जाऊंगा सोनम से मुलाकात करने के लिए, वो सवालों के जवाब पूछने जाऊंगा, तो मैं विपिन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं देखिए, गोविंद भैया कभी सोनम से बातचीत करने जाते करते कभी है, और मुझे लेके जाएंगे कभी तो मैं चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं सोनम से बातचीत नहीं करूँगा। मैं गोविंद बात कर सकता, गोविंद की बहन है वो, गोविंद का अधिकार है उससे पूछने का, बाकी मैं सोनम से बात नहीं करूँगा इस बारे में कोई सी। वो कह रहे हैं कि जो उनकी मुलाकात है उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखिए वीडियोग्राफी तो आप खुद जानते हो, तो कोई भी पुलिस जो है किसी भी आरोपी से डायरेक्ट बात करने देती नहीं है, वो बिना उसके वीडियोग्राफी के और ऑडियो आवाज़ के जो है बातचीत करने देती है। वो चीज़ तो लीगल तो होगी वो चीज़ों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी गोविंद का अधिकार है, गोविंद सोनम से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं सोनम से बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जिस लड़की ने मेरे भाई को मारा है मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहूँगा। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से आप खुश हैं? देखिए मेघालय पुलिस से मैं संतुष्ट हूँ। मैं उनने जिस प्रकार से मेरे भाई की 13वीं के पहले जो है सारे आरोपियों को पकड़ के बाहर लाई है, तो मैं मेघालय पुलिस से संतुष्ट हूँ मैं, और जिस प्रकार से उन्होंने काम करा उनके काम से संतुष्ट हूँ मैं। और मैं खुद मेघालय सरकार से एक बार माफ़ी फिर चाहता हूँ, तो मेरे मुँह से उस टाइम में जो गलत शब्द निकले थे मुझे बच्चा समझ कर माफ़ कर देना प्लीज़। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस हत्याकांड में और भी किरदार बाकी हैं? देखिए इसके लिए मुझे लगता है तो इसमें कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक में पहली बात तो इसमें मोटिव बाहर नहीं आया है ना, और जब मोटिव बाहर आएगा इसमें तो कहीं ना कहीं इसमें 2-4 लोग और आ सकते बाहर है, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़े लोगों का ही हाथ हो सकता है, जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए अपने शिलोंग जेम्स जो था ब्रोकर, एक ब्रोकर होने के नाते जो है वो एक वकील का सहारा ले सकता है, पुलिस का सहारा ले सकता है इनको सबूत मिटाने के लिए। तो सोनम और राज ने भी कहीं ना कहीं अपने किसी प्रकार से किसी का सहारा लिया हो जरूर होगा उसमें, तो राजा को मारने की जो वजह होगी उसमें सहारा लेके ही काम करा गया होगा, क्योंकि वो खुद में इतना दिमाग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और आज भी जो बारह पलट रही है तो उसको पहले सिखाया पड़ा गया होगा, तो पलटने से क्या होगा आगे, इसके लिए वो कुछ हो सकता है आगे। तो इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ जो नार्को टेस्ट की बात कही जा रही है वो नार्को टेस्ट सोनम और उनके अन्य साथियों का होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारियाँ हो सकता है कि ये बात वहाँ पर जाकर और बेहतर स्पष्ट रूप से शिलोंग पुलिस विपिन से करे, लेकिन ऐसा क्या है कि अभी तक उन्हें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और क्या जो सूत्र जानकारी देना वो वाकई सही साबित होती है या नहीं, ये तो बहरहाल आने वाले निकट भविष्य में स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी। लेकिन नार्को टेस्ट से क्या वाकई सच्चाई सामने आ पाएगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताइएगा। धन्यवाद।